A very good morning, students. Welcome to our YouTube channel. So students, we are discussing in first 2 or 3 lectures about what is income tax and what are its important definitions. So now we will move to another important definition, that is what is agricultural income. It is also the part of income tax, and now we will discuss in today's lecture that what is agricultural income and what is casual income. These two terms we will discuss in our today's lecture. Before starting my lecture regarding agricultural incomes, today let me brief you about income tax, that we have studied about what is income tax, what are its characteristics, what are the important definitions under income tax, and after that we have already discussed about what is tax planning, what is tax avoidance, what is tax evasion, and what is tax management. So I have also discussed all these things in my earlier lectures, and links of the notes will also be sent to you. So if you have any problems, then please let me know. So now we will start with today's lecture. It is agricultural income. So what is agricultural income? सीधा सा नाम से समझ में आता है, जो भी इनकम, जो भी आय हमें एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, खेती बाड़ी के रिगार्डिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल इनकम. बट इनकम टैक्स एक्ट, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स के लॉज हैं, रूल्स हैं, वो सारी चीजें हमें फॉलो करनी है. उन्हें फॉलो करते हुए हमें इनकम टैक्स भरना भी है और गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे भी करना है. तो व्हाट इज एग्रीकल्चरल इनकम? The Income Tax Act 1961 does not define what agricultural income is. इनकम टैक्स 1961 में अलग से कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी है कि व्हाट इज एग्रीकल्चरल इनकम. बट फिर भी एग्रीकल्चरल इनकम में क्या क्या आएगा वो हम डिस्कस करेंगे. लाइक इट्स डेफिनेशन इज वाइड एंड इंक्लूसिव. इट टेल्स अस व्हिच इनकम आर एग्रीकल्चरल इनकम्स. It covers the income of cultivators and landowners both. तो एग्रीकल्चरल इनकम में कौन सी इनकम्स आएंगी? दो तरीके की इनकम्स आएंगी, कल्टीवेटर्स की इनकम एंड लैंड ओनर्स की इनकम. जो भी ये लोग एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग इनकम कर रहे हैं, दैट ऑल कम्स इन एग्रीकल्चरल इनकम. अंडर सेक्शन 2(1)(a) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 2(1)(a) के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चरल इनकम मीन्स, तो सेक्शन 2(1)(a) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एग्रीकल्चरल इनकम में क्या क्या है? नंबर 1, एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड व्हिच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस. कोई भी रेंट या रेवेन्यू आ रहा है ऐसे लैंड से जो लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जा रहा है, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, और साथ ही साथ वो लैंड कहाँ सिचुएटेड है? इंडिया में. तो कोई भी ऐसा रेंट या रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है ऐसे लैंड से जनरेट होना चाहिए कि वो लैंड इंडिया में हो और दूसरा वो लैंड एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा हो. जब ऐसा होगा तो इट विल कम अंडर एग्रीकल्चरल इनकम. नेक्स्ट, एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय, और कोई और इनकम वैसे लैंड से कोई और इनकम हुई हो, जैसे कि एग्रीकल्चर की, जैसे कि कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, या सेल बाय कल्टीवेटर और रिसीवर और रेंट इन काइंड. मीन्स डायरेक्टली अगर हम बार बार बात करें तो लैंड इंडिया में होना चाहिए और उस लैंड से एग्रीकल्चरल पर्पस से किया गया सारा काम होना चाहिए, और जो उस लैंड से एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए जब हम उस लैंड को यूज करेंगे और फिर उसके बाद रेंट या कोई मनी हम रिसीव कर रहे हैं जैसे तरीके के लैंड से, तो उस इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम बोला जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एग्रीकल्चरल इनकम? इट इज रिगार्डिंग व्हाट things should be included in agricultural income. First, cultivators and landowners, ये दोनों की इनकम इसके अंदर आ सकती है. दूसरी चीज, लैंड इंडिया में हो और वो लैंड एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज किया गया हो, तो उनसे आने वाली इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडर सेक्शन 2(1)(a एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगी.
नेक्स्ट पॉइंट इज एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एनी बिल्डिंग ऑक्यूपाइड बाय रिसीवर ऑफ रेंट और रेवेन्यू ऑफ सच लैंड और ऑक्यूपाइड बाय कल्टिवेटर और द रिसीवर ऑफ रेंट in kind of any land with respect of which or the produce of which any process mentioned above। फिर से वही बात की गई है कि कोई भी इनकम ऐसी बिल्डिंग से रिसीव हुई हो, ऐसी बिल्डिंग से जो बिल्डिंग सिर्फ एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज की गई है, अगर ऐसी इनकम कोई रिसीव हो रही है उससे ऐसी किसी बिल्डिंग या लैंड से, तो दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल इनकम। नेक्स्ट, ये बिल्डिंग के कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि हम बिल्डिंग में क्या चीजों को हम कंसीडर करेंगे एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम के टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट है एनी इनकम रिसीव्ड एज रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड। कोई भी इनकम जो हमें रिसीव हो रही है रेंट या रेवेन्यू की फॉर्म से, कहां से? एग्रीकल्चरल लैंड से। एग्रीकल्चरल लैंड कौन सा होगा? जो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज किया जा रहा हो और दूसरा इंडिया में ही इस अपनी ही कंट्री में सिचुएटेड हो, तो उस तरीके के लैंड से अगर कोई भी इनकम रिसीव हो रही है रेंट या रेवेन्यू के किसी भी फॉर्म में रिसीव हो, तो उसको हम एग्रीकल्चरल लैंड बोलेंगे। नेक्स्ट इज इनकम डिराइव्ड फ्रॉम agriculture। Income derived from land situated in India by agricultural operations shall be agricultural income. It all the basic operations like preparation of land for sowing, planting, watering, harvesting, etc. तो agricultural income derived from land का मतलब ऐसा लैंड जो सिर्फ खेती बाड़ी के लिए एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा हो, चाहे उसमें हम क्या कर रहे हैं लैंड फॉर सोइंग, मतलब तैयार कर रहे हैं उस लैंड को, उसमें प्लांटिंग कर रहे हैं, उसमें क्या कहते हैं क्रॉप्स उगा रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो इस तरीके के सारे फंक्शंस जब आएंगे तो वो किसमें आएंगे? इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर। और ऐसे पर्पसेस को भी हम इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर में ही काउंट करेंगे। नेक्स्ट इज ये चीज इंपॉर्टेंट है, the sale of such grass, trees or lease rent of such land shall not be। अगर वहां से हमने कोई उस लैंड से सेल करी है ग्रास, ट्रीज एक्सेट्रा, तो इस तरीके की इनकम को एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे कि हमने घास वहां की उस लैंड की घास को उठाया और बेच दिया। एग्रीकल्चर इनकम मीन्स हमने कोई भी क्रॉप्स वहां पे उगाए और उसके रिगार्डिंग हमने उस पर वर्क किया। नेक्स्ट इज agricultural income also includes income from orchards or from horticulture। Next is any income accruing to the person by the performance of any process to render the produce marketable। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी ऐसी इनकम जो एक पर्सन को मिल रही है, क्यों मिल रही है? क्योंकि उसने एग्रीकल्चरल लैंड पे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वर्क किया और फिर उस प्रोड्यूस को एग्रीकल्चरल पे आपने क्रॉप उगाया और फिर वो क्रॉप इज रेडी टू सेल इन मार्केट, और वो मार्केट में अगर सेल हो रही है डायरेक्ट, तो उस तरीके के प्रोसेस को भी एग्रीकल्चरल इनकम बोला जाएगा। नेक्स्ट इज फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी नोटेड इन दिस डायरेक्शन। कुछ और पॉइंट्स भी इसमें जो हमें ध्यान रखने हैं। द प्रोसेस मस्ट बी वन व्हिच इज ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बाय कल्टीवेटर। सिंपल प्रोसेस से हुई गई इनकम होनी चाहिए। द प्रोसेस इज एम्प्लॉयड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टू टेकन टू द मार्केट। प्रोसेस ऐसा हो कि जिसमें हमने जो भी मार्केट में सेल आउट करना है वो प्रोड्यूस बिल्कुल प्रोडक्ट बिल्कुल रेडी हो और इट इज फिट टू सेल इन द मार्केट। The produce must retain its original character in spite of process unless the produce is having no market if offered for sale। और जो produce हो must be retain in its original character। जैसा original product है वो वैसे ही ready to sell in market हो। तो ये सारे कुछ points हैं जो अगर हमारा produce ready to fit in market है तो हमें इसमें ये points को ध्यान में रखना। Next, any income received by the person by the sale of produce waste or received as rent in kind। अगर कोई ऐसी इनकम कोई पर्सन रिसीव कर रहा है जो रेंट इन काइंड की फॉर्म में है बट वो यूज एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए हो रहा है तो वो भी इसमें आएगा। इनकम फ्रॉम बिल्डिंग यूज फॉर एग्रीकल्चर, कुछ बिल्डिंग्स हैं बट वो बिल्डिंग्स किस पर्पस के लिए यूज हो
agricultural income. Next, so this is all for agricultural income. So agricultural income में क्या है, हमें 2-3 चीजें हैं जो ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखनी है एग्रीकल्चरल इनकम में कि 1961 इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चरल इनकम वो इनकम है जो कल्टिवेटर या लैंड ओनर्स की इनकम है। उसके अलावा उससे किस लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड माना जाएगा, जो लैंड एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज हो रहा होगा और साथ ही साथ वो लैंड इंडिया में सिचुएटेड होगा। तो इस तरीके की कुछ चीजें एग्रीकल्चरल इनकम में आएंगी। स्टूडेंट्स, एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है एग्रीकल्चरल इनकम के रिगार्डिंग कि इनकम टैक्स में एग्रीकल्चरल इनकम हमेशा एग्जम्प्ट होती है। हमारी गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर की इनकम में कोई टैक्स नहीं लगाया हुआ है। दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, चाहे किसी भी इनकम टैक्स की हेड के न्यूमेरिकल्स करें, अगर उसमें कोई भी ऐसा पॉइंट है एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम इंडिया या फिर किसी इंडिया की सिटी का नेम ले लिया, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम इंदौर, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम मेरठ एक्सेट्रा, मीन्स इंडिया में किसी सिटी का किसी भी स्टेट का नाम ले या सीधा इंडिया ले, तो हमें ये ध्यान रखना है दैट काइंड ऑफ इनकम इज ऑलवेज एग्जम्प्ट। तो एग्रीकल्चरल इनकम हमें कभी भी टैक्सेबल नहीं करनी इंडिया में, पर अगर दे रखी है एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ नेपाल, इट इज टैक्सेबल क्योंकि इंडिया की इनकम नहीं है। ठीक है, तो इंडिया की अगर एग्रीकल्चरल इनकम है इट इज ऑलवेज एग्जम्प्टेड। तो ये चीज हमें बिल्कुल नहीं भूलनी है कि एग्रीकल्चरल इनकम इंडिया की कभी भी टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर एग्रीकल्चरल इनकम एंड इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्टली हर साल में ये क्वेश्चन आता है। और इसी के साथ साथ मैं एक चीज और आपको बताऊंगी, दैट इज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कौन सी इनकम होगी? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी, जो लैंड एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए यूज नहीं हो रहा होगा, जो लैंड ऐसा होगा जिसका एग्रीकल्चर का वर्क नहीं होगा। तो इस तरीके की सारी चीजें जहाँ आएंगी तो वो कौन सी इनकम होगी? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। एक इनकम और होती है इसके अंदर, पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तो पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब है, पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब कि ऐसी इनकम जो आधी तो एग्रीकल्चरल इनकम है और आधी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। जैसे कि कोई एग्जांपल ले लें, जैसे रिड्यूस ऑफ टी का कुछ परसेंट सपोज 60% एग्रीकल्चरल इनकम है एंड रिमेनिंग 40% इज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तो अगर ऐसा होगा तो उस केस में एग्रीकल्चरल वाले पार्ट पे टैक्स नहीं लगेगा, नॉन एग्रीकल्चरल वाले पार्ट पे टैक्स लगेगा। सपोज 60% एग्जम्प्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी पर, तो बचा कितना? 60 में से 100 में से 60 माइनस करो तो 40%। तो 40% कौन सी इनकम है? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तो 40% पे टैक्स पे करना होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया इंडिया की एग्रीकल्चरल इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, इट इज फुली एग्जम्प्ट। तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है, इंडिया की एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेबल नहीं है, फुली एग्जम्प्ट है, उसका हमें कोई टैक्स नहीं देना। पर जितना पार्ट एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं है वो सारा का सारा टैक्सेबल है। तो पार्टली एग्रीकल्चरल पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब आधी तो एग्जम्प्ट होगी जितना भी परसेंट रेशियो होगा, और बचा हुआ रेशियो जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगा वो सारा का सारा टैक्सेबल है। सो दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप इसके बारे में जरूर अच्छे से पढ़ें और बुक्स या नोट्स और भी आप सर्च कर सकते हैं। इवन मैंने अपने इस लेक्चर को पूरा अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको मुझसे बात कर सकते हैं, कॉमेंट सेक्शन में देख सकते हैं इसके बारे में। नाउ वी विल मूव टू कैजुअल इनकम। व्हाट इज कैजुअल इनकम? Casual income means any receipts which are of a casual and non-accruing nature. For example, income earned by way of winnings of lotteries, races, including horse race, crossword puzzles, etc. तो अगर हम यहाँ पे सिंपल सी बात करें, कैजुअल इनकम बहुत एक अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हम इनकम टैक्स के लास्ट हेड में, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अच्छे से पढ़ें। बट फिर भी इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊँ तो कैजुअल इनकम मीन्स एग्जाम्पल देगा, उससे समझ में आएगा आपको। लॉटरीज, मैंने लॉटरी डाली, मेरी लॉटरी निकल गई, तो इस तरीके की इनकम टैक्स में कहाँ दिखाई जाएगी? इस तरीके की इनकम को कैजुअल इनकम बोला जाता है। और इस तरीके की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो लास्ट हेड है इनकम टैक्स का, उसमें शो की जाती है। जैसे हॉर्स रेसेस वो भी इस तरीके की इनकम है, वो भी नहीं आएगी कैजुअल इनकम में। कार गेम्स से आपने बैटिंग
possessive etc. So this is all for today. जहाँ तक है इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन टेक्स्ट की अभी तक की कंप्लीट कर ली है. इससे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और ये सारे के सारे नोट्स का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सेंड कर देंगे. सो गुड बाय, हैव अ